बुधवार को मुरादाबाद जनपद में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत वैध ई रिक्शाओं पर आई एम प्राउड वैलिड ई रिक्शा ओनर का रिफ्लेक्टर के चस्पा कराए जाने का कार्यक्रम जिगर मंच पंचायत भवन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की खास बात यह रही कि मुरादाबाद में जितने भी ई रिक्शा अवैध रूप से चलाए जा रहे थे उनको जब्त करके उनकी पुनः नीलामी कराकर सबको वैध ई रिक्शा में कन्वर्ट किया गया। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सारे ई रिक्शा स्वामियों को समझाकर उनको मोटिवेट करके बैंक से लोन की सुविधा भी दिलाई गई। मुरादाबाद पूरे उत्तर प्रदेश का अकेला ऐसा जिला है जहां कोई भी अवैध ई रिक्शा संचालित नहीं है। प्रशासनिक अधिकारियों की मेहनत का नतीजा ये है कि अब यहाँ की ई रिक्शाएं भी हाईटेक कर दी गई हैं और ई रिक्शा में यात्रा करने वाले यात्री ई रिक्शा के किराए का ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। कार्यक्रम में समस्त ई रिक्शा स्वामियों ने आई एम प्राउड वैलिड ई रिक्शा ओनर का स्टिकर अपनी अपनी रिक्शा में चिपकाकर एक खूबसूरत संदेश भी दिया। मंडल आयुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर सभी रिक्शाओं को रवाना किया। मंडल आयुक्त ने ई रिक्शा स्वामियों को संबोधित करते हुए कहा कि ई रिक्शाओं को हाईटेक होने से उनकी आय में वृद्धि होगी और वह अपनी ई रिक्शाओं का संचालन बेहतर तरीके से कर सकेंगे। इस मौके पर मंडलायुक्त के साथ जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया, एडीएम सिटी आलोक कुमार वर्मा, एएसपी ट्रैफिक व आरटीओ प्रवर्तन सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। मुरादाबाद में हमने एक पहल की थी कि बिना ई रिक्शा, बिना किसी की आजीविका को प्रभावित किए हम ई रिक्शा यहाँ पे वैलिड चलाएं और आज हमें गर्व है कि हम मुरादाबाद जनपद में सभी ई रिक्शा ऑनर कम से कम वैलिड ई रिक्शा ऑनर हैं। आपको कोई परेशान नहीं करेगा इस बात के लिए कि आपके ई रिक्शा में कोई भी चीज़ अवैध है, आप बेफिक्र चला सकते हैं। और इसीलिए आपको मोटो दिया गया है कि मुझे गर्व है कि मैं वैलिड ई रिक्शा का ऑनर हूँ, मालिक हूँ अब। और जितने ई रिक्शा हैं अभी भी कहीं पे इनवैलिड चल रहे हैं, जो अवैध ई रिक्शा हैं, उनके लिए भी वो सुगमता हमने रखी है कि वो अपने ई रिक्शा को जमा करें, उसके बदले में हम बैंक से लोन दिलाकर उनको वैध ई रिक्शा का मालिक बनाएंगे। आजीविका किसी की भी प्रभावित नहीं होगी, लेकिन कहीं पे भी अवैध ई रिक्शा नहीं चलेगा। दूसरा, मैं आप लोगों से अब ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने ई रिक्शा ऑनर हैं, अब दूसरा आपका मोटो ये होना चाहिए कि आपके ई रिक्शा पर हर सवारी सुरक्षित है। ये आपने ये कर दिया कि कम से कम बार कोड के थ्रू लोग किराया आपको देंगे और एक पहल है, धीरे धीरे लोग इसकी आदती हो जाएंगे तो आपके लिए बड़ी आसानी रहेगी। ये मुझको मुरादाबाद पहला जनपद है पूरे प्रदेश में जिसने एक शुरुआत की है। मैं जिलाधिकारी मुरादाबाद को इस बात के लिए बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने प्रोएक्टिव होके और हमारे आरटीओ और पूरी टीम जो इस जनपद की है उन्होंने एक पहल की और अब आगे ये पहल हो कि हर एक ई रिक्शा ऑनर जो मालिक है वो इस बात को सुनिश्चित करे कि उसके ई रिक्शा पे सभी सुरक्षित रहेंगे और दिन हो या रात हो बेफिक्र होकर ई रिक्शा पे जो चलेगा उसके लिए उस सुरक्षा की गारंटी होगी, ताकि हम मुरादाबाद को एक नया आयाम दे सकें नए तरीके से और ई रिक्शा को लोग पसंद भी करें, आपकी आजीविका का स्रोत बढ़ता रहे। इस बात से बेफिक्र रहिए कि ज़्यादा लोग आएंगे तो कंपटीशन होगा तो आपका ई रिक्शा का कहीं से प्रभावित होने दिया जाएगा। इसके आगे ज़रूरी हुआ तो हम रूट निर्धारण भी करेंगे ताकि कहीं किसी से आप लोगों का आपस में क्लैश ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा सबकी कमाई हो। मैं आप लोगों को फिर से बधाई देना चाहता हूँ, पूरी टीम को। जनपद मुरादाबाद में जितने अनरजिस्टर्ड ई रिक्शा थे उन सबको जो है सीज करके उनकी नीलामी करा करके सबको वैलिड पंजीकृत ई रिक्शा में कन्वर्ट कर दिया गया। सारे ई रिक्शा ओनर को समझाया गया, उन्हें मोटिवेट किया गया और उनको बैंक से लोन भी दिलवाया गया और एलडीएम साहब के सहयोग से, मंडलायुक्त महोदय के आदेश से बैंक ने भी सहयोग किया और ई रिक्शा ओनर ने भी सहयोग किया, जिसमें परिवहन विभाग और यातायात पुलिस विभाग ने संयुक्त रूप से मिलकर के अभियान चलाया और समस्त अवैध अपंजीकृत ई रिक्शा को डंपिंग यार्ड यातायात पुलिस लाइन में हम लोगों ने वहाँ पर डंप करके सबको वैध में कन्वर्ट करा दिया। सब लोग अपना पुराने लोहे को कबाड़ में बेच दिए और नया ई रिक्शा जो है लिया, लोन लिया बैंक से और पुराना का कीमत भी उनको मिला। और आज की तारीख में जनपद मुरादाबाद में लगभग 100% ई रिक्शा वैलिड हैं, सब पंजीकृत हैं और ये जितने ई रिक्शा खड़े हैं सब पंजीकृत वैध ई रिक्शा हैं। इसीलिए ई रिक्शा ओनर्स ने जो है आगे लिखा है आई एम प्राउड वैलिड ई रिक्शा ओनर। तो ये अभियान है और साथ ही साथ जो है इनमें
पेटीएम से किराया देने की सुविधा दी गई है डिजिटल पेमेंट के लिए। सब में QR कोड लगाए गए हैं बैंक LDM के सहयोग से, और एक तरह से ई रिक्शा को हाईटेक कर दिया गया है और जनपद वासियों को इससे बहुत सुविधा मिलेगी। और जनपद मुरादाबाद स्मार्ट सिटी होने के नाते स्मार्ट ई रिक्शा चलेंगे। सर क्या कोई अनुमान है शहर में वहाँ पे कितने ई रिक्शा हैं? अनुमान नहीं क्लियर है। 9,991 ई रिक्शा पंजीकृत हो चुके हैं, और पहले जो है ये संख्या 4-4.5 हज़ार के आसपास थी, लेकिन अभियान चलाने के बाद हम लोग लगभग 10,000 ई रिक्शा पंजीकृत करा ले गए हैं। सब वैध हो चुके हैं और अब कोई अवैध ई रिक्शा नहीं चलते हैं। सर क्या जैसे ऑटो रिक्शा का जो रोड मैप होता है कि इस रूट पे चलेंगी, इनका कोई है ये कहीं भी लेके चल सकते हैं? नहीं, ये ई रिक्शा परमिट से एग्जम्प्टेड होते हैं। ये सवारियों की सुविधा के लिए होते हैं। ये रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, बस अड्डे पर जाते हैं, जहाँ इनको सवारियाँ मिलती हैं ये जाते हैं आसपास ले जा कर के। रही बात ऑटो रिक्शा और टेम्पो का, तो उनका जोन निर्धारित किया गया है। देखिए काफ़ी दिनों से ये प्रक्रिया, आज तो ये रिजल्ट निकल कर सामने आया है। वास्तव में ये प्रक्रिया बहुत पहले चालू हुई थी। शहर में बहुत चारों तरफ हमें अवैध ई रिक्शे दिखते थे। उन सबको हम लोगों ने पकड़ा और पकड़ करके कोशिश भी करी कि उनको हम कहीं से उस ई रिक्शा को कबाड़ी के हाथों बेच करके और उनको लोनिंग दिला सकें। फिर LDM साहब के, फिर कमिश्नर साहब के विशेष प्रयासों से LDM साहब ने उनको लोनिंग कराई। लोनिंग कराने के बाद आज उनको ई रिक्शा उनको मिला है, और आज उन्हीं को हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। एक हमने वो भी टाइप किया है, एक हमने बैनर भी बना रखा है, आई एम प्राउड, उसका हम ये दिखा रहे हैं कि आई एम प्राउड वैलिड ई रिक्शा ओनर। ये हम एक उसको लगा करके और दिखा रहे हैं कि आप पूरे शहर में इसे आप चलाएं। साथ ही हम उनको एक इंस्पायर भी कर रहे हैं कि जो अवैध ई रिक्शा हैं वो भी उसको ख़त्म कर दें, और लोनिंग लेने के बाद फिर उस पर हमारी हुजूम में वो हमारे साथ शामिल हो जाए। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।